बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी वीडियोस को पसंद किया, लाइक किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो आपको मैं बना के दूंगा इंटरव्यू के बारे में कि एक अच्छा इंटरव्यू कैसे दिया जा सकता है और इंटरव्यू में जो गलतियां करते हैं आप लोग, वो कौन कौन सी गलतियां और इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है और आप इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन के जवाब दे के कामयाब हो सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको एडवाइस भी करूंगा और मुख्तलिफ टिप्स भी दूंगा। तो 8 पॉइंट्स मेन हैं और जिनको आपने बहुत गौर से सुनना है और इन पर अमल करना है ड्यूरिंग इंटरव्यू। अगर आप अमल करेंगे और इनको ज़हन में रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप हर इंटरव्यू में कामयाब होंगे, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, नेवी के लिए दे रहे हो, एयरफोर्स के लिए दे रहे हो या CSS के लिए आपने अप्लाई किया है और उसके लिए आपका फाइनल इंटरव्यू हो। तो इन 8 पॉइंट्स को आपने अपने ज़हन में नक्श करने हैं और इन पर अमल करने हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है जनाब, वो क्या है? एरोगेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंस। बाज कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं इंटरव्यू में जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट का मुजाहरा कर रहे होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कामयाबी के लिए, खुद एतमादी बहुत जरूरी है, बहुत मैटर करती है किसी भी इंटरव्यू के लिए कि आप में खुद एतमादी होनी चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट कि आपको बहुत कुछ आता है, जितना आपका नॉलेज है किसी और का नहीं है, और ये चीज आप में तकब्बर पैदा करती है, गुरूर पैदा करती है। तो गुरूर और तकब्बर वाले शख्स को कोई पसंद नहीं करता, तो इससे आपने बचना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट जल्दी में जवाब नहीं देने, और ऐसा आपका लहजा नहीं होना चाहिए जिससे ये जाहिर हो कि आप तकब्बर का शिकार हैं और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंट को कोई पसंद नहीं करे इंटरव्यूअर, तो आपकी सिलेक्शन में ये रुकावट बन सकता है। नेक्स्ट वो है ड्रेस, इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग। के बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो तैयारी तो बहुत करते हैं, एकेडमिक्स में भी उनके अच्छे नंबर होते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट में भी अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन ड्रेसिंग जो है वो उसमें उनको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से वो मार खा जाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। तो ड्रेस आपका प्रॉपर होना चाहिए, मौके की मुनासबत से होना चाहिए, और अगर आप आर्मी के लिए और एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए? वो ऑफिशियल ड्रेस होना चाहिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि पैंट शर्ट पहन के आप लोग जाएं। अगर खवातीन हैं, गर्ल्स हैं, तो वो फिर अच्छा जो ड्रेस है वो पहन ले, शलवार कमीज और मौके की मुनासबत से, और उसमें पर्दे का भी बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप बिल्कुल ही ऐसा ड्रेस पहने जिसको देख के ये जाहिर हो कि आप सीरियस नहीं है और जॉब के लिए सीरियस नहीं है, और आपकी सिलेक्शन में ये ड्रेस जो है बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। नेक्स्ट जो बात आपने फॉलो करना है वो है सच। जिंदगी में वैसे भी सच बोलना चाहिए, लाइफ में सच बोलना चाहिए, जिंदगी होनी ऐसी चाहिए कि आप कभी झूठ ना बोलें। झूठ वैसे भी दीन इस्लाम भी हमें झूठ से मना करता है, और अल्लाह की ज़ात पसंद नहीं करती कि एक शख्स झूठ बोलता हो और मुसलमान हो और झूठ बोले। तो अगर झूठ बोलेंगे और आप ये समझेंगे कि मैं इनको धोखा दूंगा झूठ बोल के और कामयाबी हासिल कर लूंगा, तो ये आपका खाम ख्याल होगा। तो झूठ से बचें, झूठ बिल्कुल नहीं बोलें, जो है सच बताएं, और सच्चाई में ताकत है, सच्चाई में अल्लाह ताला बरकत भी देता है और अल्लाह ताला की ज़ात खुश भी होती है। तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए आपने सच से काम लेना है, कभी भी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। तो झूठ बोलेंगे तो आप नाकाम हो जाएंगे, और ये आम जिंदगी में भी नुकसानदेह है, इंतहाई नुकसानदेह है। जो लोग झूठ बोलते हैं वो नुकसान उठाते हैं, कामयाबी वही हासिल करते हैं जो सच बोलते हैं। और जिन लोगों का तजुर्बा है इंटरव्यू लेने का, वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं और उनको पता चलता है कि ये शख्स झूठ बोल रहा है या सच बोल रहे हैं। तो झूठ से नुकसान नहीं होगा, तो इससे आप गुरेज करें, इससे परहेज करें, तो झूठ बिल्कुल आप नहीं बोलेंगे इंटरव्यू के दौरान। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस पे अमल करना है और कामयाब होना है इंटरव्यू में है लिसनिंग एंड इंटरप्टिंग। कि बाज कैंडिडेट्स ऐसा सुनते ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हो, जल्दबाजी में होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है और सुने बगैर ही जवाब दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा कि आप सवाल को गौर से सुनने,
سوال سننے کی عادت بنائیں, دوسروں کو سننے کی عادت بنائیں, اپنی نہ سناتے جائیں بلکہ پہلے دوسرے کی بات کو سنیں اور کویشچن کو آپ تسلی سے سمجھیں کہ کیا کویشچن میرے سے کیا جا رہا ہے, کیا پوچھا جا رہا ہے. اور جلد بازی میں پھر غلط جواب دے کے آپ شرمندہ ہوں گے, تو جلد بازی میں غلط جواب نہیں دینا, پہلے کویشچن کو سمجھنا ہے تسلی کے ساتھ, غور کرنا ہے, فکر کرنا ہے, اور فکر کر کے اور آپ نے صحیح جواب, جو صحیح آنسر ہوگا وہ آپ نے دینا ہوگا. اور جلدی جلدی جواب نہیں دینے, جو کویشچن ہے جلدی سے جواب دیں, جلدی تو جلد بازی کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے. اس لیے جلدی جلدی آپ نے کویشچنس کے جواب نہیں دینے, بلکہ تسلی سے پہلے سنیں اور سوال سمجھنے کے بعد, سننے کے بعد سمجھیں, سمجھنے کے بعد پھر آپ جواب دیں. اور کویشچن کے دوران انٹرپٹ ہرگز نہ کریں. انٹرویور کو انٹرپٹ کرتے ہیں بعض کینڈیڈیٹس کہ وہ کویشچن کر رہے ہیں, آپ پہلے انٹرپٹ کر دیتے ہیں. ایک وہ آپ سے کویشچن کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ان سے کویشچن کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے آپ کی پرسنالٹی کی, اور آپ کی شخصیت کا نیگیٹو جو ہے نا زاویہ وہ آپ کا ظاہر کرتا ہے. تو اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے, انٹرپشن نہیں کرنی. پھر کیوں جلدی جلدی جواب دیتے ہیں, اس کی بھی ریزن ہے سائیکولوجیکل, کہ پینک ہو جاتے ہیں بعض جو کینڈیڈیٹس ہیں, بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو اتنے پینک ہونے کی کیا ضرورت ہے, آپ کو انٹرویو تسلی سے جائیں, اعتماد رکھیں کہ آپ انشاءاللہ سلیکٹ ہوں گے, اور اس بات کو اگر آپ ملوز خاطر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو پینک نہ ہو, جلدی جلدی جواب نہ دیں اور انٹرپٹ نہ کریں. نیکسٹ جو پوائنٹ بھی آپ بہت اہم ہے وہ ہے کامن سینس. انگریزی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ کامن سینس از ناٹ کامن ان کامن پیپل. سمجھ گئے کہ کامن سینس از ناٹ کامن ان کامن پیپل. تو کامن سینس کیا ہے؟ کامن سینس یہ کہ آپ دیکھیے انٹرویو لینے والے کی نفسیات کو, اس کے کویشچن کو سمجھیں, اور اس کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے آپ نے آنسر دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ جلدی میں, جیسے پہلے میں نے بتایا کہ جلد بازی کا شکار ہو اور غلط جواب دے رہا ہوں. کامن سینس سے آپ کام لیں گے, ذہانت سے کام لیں گے, اور تسلی سے اپنے اوپر اعتماد کرتے ہوئے آپ کویشچنس کے جوابات دیں گے. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ بھی بہت اہم ہے, اور وہ کیا ہے؟ سینگ سوری اگین اینڈ اگین. ابھی ایک شخص کیوں سوری کہتا ہے, بار بار کیوں سوری کر رہا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اپنے بارے میں اس کو نالج نہیں ہوتا, اپنی فیملی کے بارے میں نالج نہیں ہوتا, اپنے ملک کے بارے میں, پاکستان آرمی کے بارے میں نالج کی کمی ہوتی ہے, سوری کرتے ہیں. ایک بات. دوسری وجہ یہ کہ وہ پڑھ کے نہیں آتے, اسٹڈی کر کے نہیں آتے. اگر پڑھ کے آئیں گے اعتماد ہوگا, اسٹڈی کے بغیر ہی اگر انٹرویو کے لیے آپ آ گئے تو آپ سوری ہی کریں گے, اور کیا کریں گے. اس لیے آپ سب سے پہلے تو آپ اسٹڈی کریں, اکیڈیمکس کی صحیح تیاری کریں, اپنا جو سبجیکٹ ہے اس پہ کمان ہونی چاہیے آپ کی, اور فیملی کے بارے میں آپ کی جو معلومات ہیں وہ صحیح ہونی چاہیے, کریکٹ ہونی چاہیے. اور اس طرح کنٹری کے بارے میں جو بیسک ہیں کہ پاکستان کے مشرق میں کون سے ملک ہیں, مغرب میں کون سے ہے, اس طرح جغرافی کا پتہ ہو, کرنٹ افیئرس کا پتہ ہو, سیاسی جو لیڈرز ہیں ان کا پتہ ہو, ان کی ہسٹری پتہ ہو. تو اس طرح آپ ڈیلی نیوز پیپر اگر پڑھیں گے تو یہ جو خوبی ہے یہ پیدا ہو سکتی ہے آپ میں. تو سوری آپ نہیں کہیں گے, سوری کی جگہ پہ اگر کوئی مناسب لفظ ہے وہ یوز کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اگر ہر کویشچن کے جواب میں آپ فوراً سوری کریں گے تو انٹرویو پر اس کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے, اور آپ سلیکٹ پھر کیسے ہوں گے. تو یہ اس لیے اس حوالے سے آپ سوری کا لفظ جو ہے یہ بار بار استعمال نہیں کریں گے, اچھا اثر نہیں پڑے گا انٹرویو پر. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جناب, فیل ٹو میک آئی کانٹیکٹ. آئی کانٹیکٹ ویری امپورٹنٹ, کانفیڈینس کے لیے بہت اہم ہے. جو شخص کانفیڈینٹ ہوتا ہے اس کا آئی کانٹیکٹ ٹھیک ہوتا ہے. آنکھیں ملانے سے جو ہے نا انٹرویو پہ اثر اچھا پڑتا ہے, پازیٹیو اثر پڑتا ہے. آپ کی آنکھیں انٹرویو سے ملی ہونی چاہیے, اور یہ آنکھیں ملانا کانفیڈینس کی علامت سمجھا جاتا ہے نفسیاتی لحاظ سے. اگر آنکھیں آپ چرائیں گے تو اچھا نہیں سمجھا جاتا, دائیں بائیں دیکھیں گے, اوپر نیچے دیکھیں گے, آنکھیں بار بار جھپکیں گے, تو اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کانفیڈینٹ نہیں ہیں, کنفیوز ہیں, آپ کا نالج کم ہے. تو آپ کی کوشش کیا ہونی چاہیے کہ آنکھیں آپ انٹرویو سے ملائیں, اور آپ کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ہونی چاہیے, اور یہ اچھا سمجھا جائے گا, اور کانفیڈنٹ آپ کو سمجھا جائے گا. اور ایک ڈیسنٹ انسان کی علامت ہے کہ وہ آنکھیں ملاتا ہے اور چہرے پہ اس کی ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے. تو اس کو بھی آپ نے بہت زیادہ ملوز خاطر رکھنا ہے اور غور کرنا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ اس پوائنٹ کی وجہ سے بھی ناکامی کا شکار ہو جائیں. نیکسٹ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, یعنی کہ لاسٹ پوائنٹ ہے لیکن
ये भी बहुत ही अहम पॉइंट है, उसको भी आपने अपने जहन में रखना है इंटरव्यू के दौरान, और इसकी प्रैक्टिस करनी है जनाब। पुअर बॉडी लैंग्वेज, कि बॉडी लैंग्वेज जो है ना, ये आपकी पर्सनालिटी को जाहिर करती है, आपकी पर्सनालिटी की अक्कासी करती है। जैसे इंटरव्यू के दौरान एक जबान से बात कर रहे होते हैं, वैसे ही आपका जिस्म जो है इंटरव्यू के दौरान बात कर रहा होता है। एक जबान आपकी बात कर रही होती है, बोल रही होती है, इसी तरह आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी आपकी शख्सियत का इज़हार कर रही होती है कि आपकी शख्सियत कैसी है। अगर आप इंटरव्यू के दौरान अपनी टांगों को हिलाएंगे, बार बार बाजू को हिलाते हुए नजर आएंगे, इधर उधर देखते हुए नजर आएंगे, इसका मतलब यह है कि आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी शख्सियत का इजहार कर रही होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी बॉडी लैंग्वेज उसको अप्रोप्रिएट रखें और कॉन्फिडेंस से बात करें, इत्मीनान के साथ बात करें, ठीक है, और सीधे बैठें, क्रॉस लेग ना बैठें आप, और चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए आपकी, और तसल्ली से आप सुने इंटरव्यू के क्वेश्चन को और तसल्ली से इसका जवाब दें। अगर स्टूडेंट्स इन बातों पर अमल करेंगे, जो बातें मैंने बताई हैं, जो 8 पॉइंट मैंने बताए हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप इंटरव्यू में कामयाब हो जाएंगे और आपकी कामयाबी में कोई रुकावट नहीं बन सकेगी कोई चीज। और अगर एक पॉइंट अगर ठीक नहीं है, जितने 8 पॉइंट बताए, एक पॉइंट अगर ठीक नहीं है, तो फिर आप परेशान ना हो, इंटरव्यू को कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है कोई दूसरा पॉइंट उसको अच्छा लगे और उस पॉइंट की वजह से आपको उसने सिलेक्ट कर लिए। तो उम्मीद की जाती है कि आज की जो वीडियो है आपको इंटरव्यू के हवाले से पसंद आई हो। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को अपने बाकी जो दोस्त हैं जो अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो CSS के लिए अपीयर हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए, या आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं इंटरव्यू के लिए, उन तक इस वीडियो को सदका जारी समझ के जरूर पहुंचाएं। हो सकता है आपके शेयर से किसी का भला हो जाए और अल्लाह ताला की ज़ात इतनी खुश हो जाए कि आपको भी कामयाब फरमा दे आपकी अच्छी नीयत की वजह से। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।